थैंक यू जीसस, हालेलुया। अच्छा, इस जो शाम का समय के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर से हम मेरी कहानी का एक नया एपिसोड लेके आपके पास आ रहा हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। दुनिया का अलग अलग कोने से इस जो लाइव टेस्टिमनी सेशन में अटेंड करने वाला सभी परमेश्वर का बच्चों को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते। मैं जरूर विश्वास करते आप सबका जीवन में आज का ये जो सेशन बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने वाला है। परमेश्वर के एक बहुमूल्य दास को प्रभु ने अपने बीच में लेके आया है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, बहुत प्रार्थना के साथ में इस सेशन को अटेंड कर दीजिए। जैसे हम परमेश्वर का दास का अनुभव सुनेगा, जरूर प्रभु का आत्मा हम सबको छूने वाला है। एक अलग सा स्पर्शन आज हम अनुभव करने वाले हैं। पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन में प्रकट होने वाला है। सेशन शुरू होने से पहले हम एक क्षण प्रार्थना करेगा। सभी लोग मिलकर मेरे साथ में प्रार्थना कर दीजिए आगे का सेवकाई का आशीष के लिए। प्यारे पिता, अच्छा इस जो शाम का समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में अपना मेरी कहानी प्रोग्राम में जितने गवाहियों हम सुना, उन सारे गवाहियों का द्वारा अपना जीवन में बहुत बड़े कार्य हम अपने किए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज भी एक अच्छा गवाही हम सुनने के लिए जा रहा हूँ प्रभु जी। आपके हाथ में मैं सौंप के प्रार्थना कर रहा हूँ। अपना बीच में भेजा आपका बहुमूल्य दास के लिए हम धन्यवाद देते, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका अनुभव अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण आप बनाने वाले, इसके लिए धन्यवाद है। जितने लोग इस जो लाइव सेशन में अटेंड कर रहे हैं उन सबके लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में जो यूट्यूब वीडियो के जरिए और भी इस जो मीटिंग में शामिल होने वाला सबके जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज, एक बदलाव आने का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। सभागाई को हाथ में समर्पण करके प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे, इस वक्त से लेकर अपना शुरुआत प्रार्थना तक प्रत्येक आपका गवाही उपस्थिति अपने बीच में होने दीजिए। और अपना सिस्टम नेटवर्क सब कुछ आपका हाथ में हम सबके प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। ईश्वर के लहू वजन से सभी मंडलियों को हम मोहर बंद करके प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना सुना बोल के धन्यवाद देते, आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, सुनो ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। आज़ादी टीवी का जरिए मेरी कहानी का इस जो नए एपिसोड में फिर से आप सबका और एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ में प्रभु की उपस्थिति में रहिए। आज अपना बीच में उनका जीवन का अनुभव शेयर करने के लिए परमेश्वर का बहुमूल्य दास है गुजरात से ब्रदर शिवानंदम सर्वोपल्ली शिवानंदम अपना बीच में आए। बहुत प्यार के साथ में, आदर के साथ में परमेश्वर का दास को हम स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम ब्रदर। आप अभी स्क्रीन में है, अभी लाइव में आगे आए, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अपना इन्विटेशन, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अपना इन्विटेशन आपने स्वीकार किया, हम बहुत खुश है, बहुत आभार हूँ प्रभु। आज का सेवगाई को मैं विश्वास करते काफी लोगों के लिए आशीष बनाने वाला है। सर्वोपल्ली है ना आपका जो फैमिली सर्वोपल्ली शिवानंदम। सर्वोपल्ली सुन के ही मुझे लगा अरे ये तो बहुत फेमस एक सरनेम है। हम क्योंकि हम एस राधा कृष्णन का बारे में सुना है, सर्वोपल्ली राधा कृष्णन। ही वॉज अ ग्रेट टीचर एट द सेम टाइम। भारत का है ना प्रेसिडेंट भी था। सो यू आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी आई थिंक। सेम कम्युनिटी। सर्वोपल्ली बोलेगा तो वही कम्युनिटी। सो बेसिकली सर आप कौन सा जगह से, मतलब आपका मुल्क, आपका मतलब बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहता। अपना दर्शकों के लिए कृपा करके आप बता सकते तो अच्छा है। आप कहाँ से और अभी कहाँ रहते, अभी क्या करते, और परिवार का बारे में, कहाँ जन्म हो गया, ऐसे जो छोटा छोटा जो डिटेल्स आपका बैकग्राउंड के बारे में अगर बता के देते तो बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो। मैं प्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ये सुंदर अवसर परमेश्वर तैयार करके रखा। खास करके पास्टर फिन्नी के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो अवसर दिया मुझे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होने के लिए चाहता है। प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आजादी टीवी के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कहा गया, मेरा नाम है सर्वोपल्ली शिवानंदम। मैं एक्चुअली चेन्नई का नजदीक रहने वाले गांव से बिलोंग करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर है। उस जगह का नाम है मादरपाकम, मतलब आंध्रा तमिलनाडु का बॉर्डर है।
मेरा मदर टंग वैसा तेलुगु है, बट मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप चेन्नई का तमिलनाडु में है, अभी रहता हूं गुजरात में है। सो फॉर्चुनेटली इट्स ऑल गॉड्स डिजाइन, परमेश्वर का योजना था। तो मैं मलयाली से शादी किया, सो अभी हम गुजरात में है। सो आई एम ए कंप्लीट इंडियन नाउ। you have all connections like South India Yeah. पूरे हाथ में, North India है, मलयालम, तमिल, Yes. तेलुगु, Yes. then गुजराती, then of course Gujarati, हिंदी में आप yeah. बात कर रहे हैं। तो I can speak almost all these languages now. कितना लैंग्वेज आप बात कर सकते हैं सर? मदर टंग तेलुगु, तमिल बात कर सकता हूँ, मलयालम बात कर सकता हूँ, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ओ 6 थोड़ा लैंग्वेज। कुछ कच्ची भी बात कर लूंगा, या लोकल डायलेक्ट है, ओके, कच्ची है, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा कुछ बात कर सकता हूँ। 7 Not लैंग्वेज। fluent. दैट्स ग्रेट, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ओके ओके सर, तो आप केरला से शादी हो गया, तो बहुत बातों हमें सुनना बाकी है आज, इसलिए ज्यादा समय अभी हमें व्यर्थ करना नहीं, हम जल्दी आपका जीवन का अनुभव सुनना चाहता हूँ। और परिवार में वाइफ एंड यू हैव ए सन? मेरा वाइफ है, और 2 बच्चा है, डॉटर है एल्डर, यंग सन है। ओके सो डॉटर शी हैज कंप्लीटेड केमिकल इंजीनियरिंग MBA, ओके अभी उनका मैरिज का प्रबंध हो रहा है। ओके वाइफ बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थी, 21 साल काम किया तो रिजाइन कर लिया, ओके तो सेवा में साथ है। ओके और बेटा इज डूइंग MBA फाइनल ईयर है, वो भी सेवा में मदद करता है। सो एज अ फैमिली वी डू मिनिस्ट्री, गोइंग टू डिफरेंट स्टेट्स, तमिलनाडु, लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, भिन्न भिन्न क्षेत्र में, गुजरात, इवन टू पंजाब और वेस्ट बंगाल इत्यादि जगह में जिधर जिधर आमंत्रण मिलता है वह जाके परिवार के साथ परमेश्वर की महिमा करता है, और परमेश्वर का जो काम परमेश्वर ने किया उस बातों को प्रकट करता है। आमीन आमीन। मैंने देखा, काफी आपका वीडियोस देखा, आप परिवार के साथ में आप लोग सेवगाई कर रहे, वर्शिप कर रहे और वजन दे रहे। तो मेरे ख्याल से ये जो 2 साल लॉकडाउन का समय में, इसे तो बहुत ऑनलाइन मीटिंग में भी आप लोग बिजी था, है ना? ऑलमोस्ट एवरी वीक, ऑलमोस्ट एवरीडे प्रेयर चलता है, एवरीडे प्रेयर चलता मीटिंग है। से कुछ ना कुछ चर्च नहीं थे यहाँ पर, सो बिजी शेड्यूल है। मैंने देखा, काफी वीडियोस देखा। ओके 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 सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर जरूरी है तो ही मैं इंटरप्ट करेगा, मतलब कुछ ऐसे दर्शकों के लिए कुछ सवाल पूछना है तो मैं बीच में आएगा ना, तो मैं सुनने के लिए तैयार होकर बैठा है, अपना दर्शकों भी आपसे सुनने के लिए तैयार है, आप आपका गवाही आगे पेश कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर से परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, मैं चेन्नई का नजदीक रहने वाले गांव से बिलोंग करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था, कहे तो अप टू 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक पढ़ाई में ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट था क्लास में। मैं जब 15 साल था, जब 10th पढ़ रहा था, मेरे पिताजी गुजर गया। मेरे पिताजी बोलेगा तो एक स्वामी था, पूरा इतना बड़ा दाढ़ी, वो एक बड़ा रिलीजियस व्यक्ति था, स्वामी ही कहेंगे हम। और प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर एक कुआं में जाके स्नान कर कर, हमारे लिए एक पूजा रूम था, उस रूम के अंदर किसी को प्रवेशित नहीं होता है, कर सकता है केवल मेरे पिताजी है। वो जाके पद्मासन में बैठकर सुबह 4 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक वो पूजा करता था। और उसके बाद मेरा टर्न आता है, तो मैं उनका बाद में जाके वो पूजा रूम में पूजा करना हमारा रिवाज था। उस रीति से बड़ा मेरे पिताजी क्या तो उन्होंने श्री राम नाम 1 करोड़ बार लिखा हुआ उस समय में 1975-74 में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन एशिया के अंदर पहला व्यक्ति है जो 1 लाख बार 1 करोड़ बार श्री राम नाम लिखा हुआ व्यक्ति है। He was the only person एशिया के अंदर। काफी लोग यत्न करेगा, लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लिखेगा,
लेकिन मेरे पिताजी ने 1 करोड़ बार पुस्तक में श्री राम नाम करके लिखकर कंप्लीट किया हुआ। उन सारे पुस्तकों को, किताबों को भद्राचलम टेम्पल, राम टेम्पल में डेडिकेट किया हुआ, शायद अभी भी वहां पर होगा। मेरे पिताजी के नाम है मुनुस्वामी देवर, प्रेज द लॉर्ड। तो वो बहुत रिलीजियस था, वैसे ही चल रहा था, मैं भी उनके पीछे चल रहा था। मैं सबसे लास्ट बेटा हूं। मेरे से बड़ा 3 भाई लोग है। सबसे बड़ा अभी आंध्र प्रदेश में है, दूसरा उनका नेक्स्ट नंबर है चेन्नई में है, और उसका 3rd वाला एक ब्रदर था, मेरे से 1 साल बड़ा था, वो एक्सीडेंट में गुजर गया। तो अभी फिलहाल 2 ही ब्रदर्स है, प्रेज द लॉर्ड। तो एक ब्रदर चेन्नई में, एक ब्रदर आंध्र प्रदेश में है। तो वैसा हुआ, हम कहे तो बहुत ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली का था। मैं जैसा कहा सवेरे पूजा करता था घर पे, शाम के समय में हमारा मंदिर था, तो वहां जाके भजन भी करता था। तो प्रतिदिन ये काम हमारे लिए अवश्य था। कहे तो सुबह पूजा ना करे तो हमें नाश्ता भी नहीं मिलेगा, चाय भी नहीं मिलेगा। ऐसा एक शिक्षा में बड़ा हुआ। जैसा मैंने पहले कहा, पढ़ाई में बहुत कमजोर था। 15 साल का समय में जब 10th पढ़ रहा था तो पापा गुजर गया। उससे पहला थोड़ी कहानी बोलेगा तो कई लोग घर पे आके यीशु के बारे में कहने के लिए कोशिश किया पिताजी को, लेकिन पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट था, तो उन्होंने उनको अनसुनी किया। हम तो भी उनके पीछे चलता था। तो हम एक क्रिश्चियन बोलेगा तो हमें बहुत एलर्जी होता था। कहे तो हम उनको एक अलग रीति से देखता था, हमारा नजर में लोग अलग रीति से हमारा दृष्टि था। कहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब करके हम उनको इनकार करता था। हमारा घर के अंदर भी किसी क्रिश्चियंस को अलो नहीं करता था। यदि कोई आता तो भी उनको पानी पूछेगा तो भी हम ग्लास उसमें नहीं देता था, हाथ में ऐसा हाथ में डाल के उनको पिलाता था। मेरे साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, पड़ोसी था क्रिश्चियन, कभी हमारे घर पे आए तो अंदर अलो नहीं किया, आज तक उसको अंदर अनुमति नहीं दिया था। तो वो भी पानी पूछेगा तो भी दोस्त होने के बावजूद भी उसको हम गिलास उनके हाथ में नहीं देता था। तो इतना बहुत सिद्धांत के साथ रहता था। प्रेज द लॉर्ड। तो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, मसीह का बारे में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, इतना एक हेट्रेड भी था। हमारा अंदर ऐसा फीडिंग किया गया, ये बाहर का परमेश्वर है, ये फॉरेन गॉड है, हमारे लिए नहीं है। ये अंग्रेजी लोगों का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर नहीं है। ये गरीब लोगों का परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर नहीं है। तो ये फीडिंग हमें पूरा परिवार को फीड किया गया। प्रेज द लॉर्ड। पापा गुजरने के बाद मेरा अंदर एक डिजायर था, अच्छा पढ़ना है। जैसे मैंने कहा स्कूल में सबसे सेकंड लास्ट था मैं। पापा गुजरने के बाद मुझे लगा मुझे कुछ पढ़ना है, पढ़कर अच्छा नौकरी करना है, इतना ही आशा था। +1 +2 मैंने थोड़ा मेहनत किया, अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था मैं, बहुत कुछ ट्रॉफीज जीता हूं। एक क्रिकेटर था, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल तक पहुंचा हूं, तो काफी ट्रॉफीज भी जीता हूं। तो पढ़ाई को थोड़ा ध्यान रखा, बाय गॉड्स ग्रेस +2 पास हो गया। +2 पास होने के बाद जैसे मैंने कहा छोटी उम्र से ही मंदिर पूजा यही था हमारा। तो जब ही बस खेल लेकर स्कूल का टाइम में, बाकी दूसरा कोई बिजनेस नहीं, मीन्स दूसरा कोई काम नहीं था। तो प्रतिदिन बारिश हो, गर्मी हो, कोई भी परिस्थिति हो, प्रतिदिन मंदिर जाना हमारे लिए बहुत अवश्य था। प्रतिदिन जाता था मैं मंदिर में, पूजा भी करता था, घर पे भी पूजा था। तो +2 के लिए चेन्नई में गया, गांव छोड़कर। जैसे मैंने बोला 40 किलोमीटर दूर है, वो गांव छोड़कर मैं चेन्नई गया। चेन्नई में मेरे को BSc फिजिक्स लेना था, लेकिन फिजिक्स में सीट नहीं मिलने के कारण मैथमेटिक्स लिया। तो भाई चेन्नई में रहता था पहले से ही, तो भाई का साथ रहा। मेरा दूसरा मतलब सेकंड एल्डर ब्रदर, उनका साथ रहा। वो भी बहुत रिलीजियस है, अभी भी रिलीजियस है वो,
प्रेज द लॉर्ड। तो हाँ, कॉलेज, घर, मंदिर, ये तीन ही जगह मैं फर्स्ट ईयर जानता था, बाकी कोई नहीं। क्लास जाना है, अटेंड करना है, घर जाना है, मंदिर में जाना। चेन्नई में भी मंदिर में जाता था प्रतिदिन, और घर पे भी पूजा था। लेकिन फर्स्ट ईयर बीएससी मैथमेटिक्स लिया, उसमें एक सब्जेक्ट था अलजेब्रा। उसमें एक सब्जेक्ट था अलजेब्रा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हो गया। फाइनल ईयर में भी उस सब्जेक्ट में मैं पास नहीं हुआ। फाइनल ईयर में 8 पेपर लिखा मैंने, उसमें से केवल 2 पेपर पास था, बाकी 6 पेपर फेल हो गया। उसमें से 2 पेपर एब्सेंट लिख दिया। लेकिन मैं एग्जाम फिजिकली लिखा हूं, फिर भी एब्सेंट करके डाला मार्कशीट में। तो मेरा भाई ने पूछा, क्या हुआ, तुम पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में ऐसे जा रहा है? मैंने बोला, मैं बहुत मेहनत किया हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य यह था अच्छा पढ़कर एक अच्छा नौकरी करना है। तो ब्रदर ने कहा, जाके एक बार री चेक करो पेपर्स। तो मद्रास यूनिवर्सिटी में गया, चेक करवाया, तो उसमें से और 4 पेपर पास हो गया, लेकिन 2 पेपर रह गया। उसमें से एक सब्जेक्ट था अलजेब्रा, तो उसमें मुझे 0 मार्क्स आया, 2 मार्क। उसका मिनिमम मार्क 5 रहता है, लेकिन मुझे 0 आया। तो तब मेरा मन के अंदर ऐसा विचार आया, मैं इतना मेहनत करके पढ़ा हूं, घर, कॉलेज, मंदिर, ये 3 ही बात था, लेकिन लोग देखा, स्टूडेंट्स इतना एंजॉय कर रहा था लाइफ में। मैं सब कुछ सैक्रिफाइस करके पढ़ाई के पीछे पढ़ा, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। तो मैं सोचा अभी मैं भी एंजॉय करूं। तो सेकंड ईयर से मेरा लाइफस्टाइल बदल गया, दोस्ती बढ़ गया, सिगरेट पीना, दारू पीना, गंजा पीना, बहुत कुछ बुरी आदत जीवन में आया। कहे तो एक ही पफ में एक सिगरेट पी लेता था, एक ही दम में एक ही सिगरेट खत्म। कोई मेरा सामने चैलेंज नहीं करता था कॉलेज में। और प्रतिदिन मंदिर जाके सुबह, कॉलेज जाने के समय में गंजा पी के मैं कॉलेज जाता था, फिर शाम को दारू था। तो कॉलेज में इतना गैंग बन गया, मेरे साथ कुछ ग्रुप बन गया। वो कॉलेज ही ऐसा था, मद्रास में सर त्यागराय कॉलेज है, बहुत फेमस है, फाइटिंग वीटिंग में बहुत नाम कमाया हुआ कॉलेज है। वो हमेशा पुलिस सिक्योरिटी है। तो धमाल करना, झगड़ा करना, बहुत कुछ करने लगा, रैगिंग करना नया स्टूडेंट्स को, उसमें मैं बहुत आगे था। कई लोगों को हैरान किया, बिना बिना कॉलेज में जाके झगड़ा करना, उसमें सारे बातों में आगे चला। कहो तो हमारे एक ग्रुप था, तो ग्रुप के साथ अच्छा भी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। तो वो टारगेट तो था, वो लक्ष्य तो था। इतना करने के बावजूद भी मंदिर जाना, पूजा करना, घर पे पूजा, मंदिर पूजा, सब कुछ था। दारू पी के भी, गंजा पी के भी, सिगरेट पी के भी, लेकिन परमेश्वर को उस मंदिर का जाना बंद नहीं किया। कभी कभी क्लास में जाता तो प्रोफेसर मुझे बाहर भेज देता था, बोला, शिवा आई विल पुट योर अटेंडेंस, यू कैन गो आउट। तो जबरदस्त मुझे कॉलेज से बाहर भेज देता था। और कभी मैं रास्ता में देखूं प्रोफेसर को, गुड मॉर्निंग सर बोलूं, तो बोलेगा, प्रॉब्लम नहीं, आई विल पुट योर अटेंडेंस, मैं तेरा हाजिरी भर दूंगा, आप नहीं आना क्लास में। क्योंकि क्लास में भी इतना प्रोफेसर्स को हैरान करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला फर्स्ट ईयर ऐसा गया, लेकिन मेहनत, पढ़ाई में तो बहुत मेहनत किया। फिर भी ये अलजेब्रा सेकेंड ईयर में भी मैं पास नहीं कर पाया। सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर्स था, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। उन दोनों सेमेस्टर में वापस लिखा, लेकिन ये सब्जेक्ट पहला साल से अलजेब्रा मेरे पीछे पड़ा। सेकेंड ईयर में भी लिखा, लेकिन उसमें भी वापस 0-2, वापस 0-2, दोनों सेमेस्टर में वापस 0-2 आया। मैंने वापस थर्ड ईयर में भी ये लिखा, फिर भी ये सब्जेक्ट मुझे नहीं छोड़ा। ये 6 सेमेस्टर में
0.2 मार्क आया। विचित्र बात है, मैंने जैसा पहला कहा मिनिमम 5 मार्क रहता है, एक प्रश्न सही करेगा तो भी, लेकिन मुझे मिला 0.2 मार्क। मैंने एक प्रोफेसर से पूछा सर मैं क्या करूं, तो मुझे उन्होंने ये बात कहा इफ योर कॉन्फिडेंस गो ऑन राइट अगेन, ये तुम्हारा विश्वास है तो वापस लिखो। तो लिखता गया 3 साल बीत गया। इस अलजिब्रा का कारण मेरा कॉलेज पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत दुखित हो गया। बात यह है मेरा पेपर कॉपी करके लोग पास हो गया, लेकिन मैं उस सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाया। मेरा पेपर को कॉपी करके लोग सेकंड क्लास में पास हो गया, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। 3 साल में मेरा लक्ष्य था ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये एक सब्जेक्ट का कारण मैंने 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मेरा लक्ष्य जो था फेलियर को गया। जैसे मैंने कहा एक्सेसिव हो गया, दारू पीना, गंजा पीना, सिगरेट पीना। मैं एक ग्लास का पानी पकड़ नहीं सकता था, हाथ इससे हिलता था। कभी कभी मैं खांसी करें तो पूरा खून निकलता था। शरीर कमजोर हो गया। मैं सोचा अभी जीऊं मरूं मालूम नहीं मुझे। तो भाई एक बिजनेस करता था उस टाइम पे, तो उनका बिजनेस में नुकसान था, तो घर का अवस्था भी बहुत बिगड़ा हुआ था। तो कुछ न कुछ करके सस्टेन करना था। छोटा मोटा काम के लिए गया, एक सीए का पास काम करने शुरू किया चेन्नई में। 5 रुपया 2 रुपया उस टाइम तो बस टिकट तो उधर चेन्नई में तो बहुत सस्ता है, 10 पैसे 20 पैसे में अब बस में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन उतना पैसा नहीं होने के कारण कई किलोमीटर दौड़ना पड़ा काम के लिए सुबह शाम को। सो 2 जगह में नौकरी करके ये पढ़ाई भी कर रहा था, कैसे भी मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके बाद भी मैं सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगा अभी मैं क्या करूं। शरीर भी परिस्थिति बहुत बिगड़ा हुआ था और जीवन में एक हरावट हो गया। मन का अंदर एक बड़ी विचार हो गया, मैं क्यों जीना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मेरा जीवन का अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है। मैं अपना आप खुश नहीं हूं, नहीं मेरा मां खुश है, नहीं मेरा भाई खुश है, मैं नहीं तो परमेश्वर जिन्होंने मुझे जन्म दिया शायद वो भी खुश नहीं है। तो जीने का अर्थ क्या, एक दिन तो मरना है। तो यह चीज मेरे दिमाग में आया। इस बीच में मेरा सबसे बड़ा भाई जो अभी आंध्र प्रदेश में है, वो चेन्नई में रहा, नौकरी करने के लिए गया चेन्नई में, सबसे बड़ा भाई। लेकिन हम नहीं जानता था उन्होंने कहां पर किस रीति से ये मसीह को स्वीकार किया। मेरा सबसे बड़ा भाई मसीह में आया, घर पे किसी को मालूम नहीं था। जब मेरे पिताजी जिंदा था, जब पिताजी को मालूम पड़ा, उन्होंने मैरिज भी कर लिया क्रिश्चियन गर्ल के साथ। तो घर पे मालूम पड़ा ये क्रिश्चियन में चला गया, मैरिज भी कर लिया बिना बोलकर। तो पापा बहुत गुस्सा हो गया, सब लोग उनको नफरत करने लगा, घर पे आने के लिए उसको मना कर दिया। फिर भी उन्होंने एक दिन घर आना चाहा, घर पे गांव तक आया। मेरे पिताजी ने दरवाजे का पास चप्पल बांध के रखा, दरवाजे का पास। जब उनको मालूम पड़ा ये गांव में आया तो चप्पल बांध के रखा, घर पे आया तो मैं इसे मारूंगा करके। तो भाई घर के अंदर नहीं आया, बारों बार चला गया। सो जैसा वो क्रिश्चियन होने के बाद हमारे घर पे ये बात हुआ, डिस्कस हुआ, ये फाइनल किया हमारे लिए बड़ा बेटा मर गया, हम कोई व्यक्ति उनके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। सो कंप्लीटली हम उनके साथ नाता तोड़ लिया। कहूं तो मैं सबसे ज्यादा उनको नफरत करने लगा। मैं छोटा हूं उनसे, लगभग मेरा उनको उम्र का डिफरेंस देखेगा तो इट इज मोर देन 17 to 18 ईयर्स डिफरेंस है, इतना बड़ा है मेरे से। लेकिन मैं सबसे उनको नफरत करने लगा, घर पे सारे लोग नफरत करने लगा, उनका साथ कोई रिश्ता रखा नहीं था।
तो उसी कई साल के बाद जो मैं अभी कर रहा हूं मेरा जीवन में, मुझे ऐसा लगा मैं भी क्या जीऊं अभी। तो परिस्थिति ऐसा था, तो मैं एक दिन सोचा अभी मरूं, आत्महत्या कर लूं। एक दिन तो मरना है, जी के फायदा ही नहीं है। तो मैंने एक डिसीजन लिया, मैं अपना जीवन को खत्म करूं। वैसे भी बीमारी है, जीवन में हर विषय में फेल्यूर है। जैसे मैंने पहला कहा, स्पोर्ट्समैन था, कई टूर्नामेंट में भी मैं फेल हो गया, खेल नहीं पाया सही रीति से, तो हर चीजों में हरावट हो गया। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया मैं आत्महत्या करके खत्म कर लूं लाइफ को, क्योंकि शरीर में भी इतना बड़ा बीमारी है, मालूम नहीं क्या बीमारी था करके। जैसे मैंने कहा, जब भी मैं काशी करो तो ब्लड निकलता था, तो मैंने लगा अभी तो खत्म करना है, तो मर जाएंगे जल्दी। तो एक दिन दोपहर के समय में मेरे गांव में, चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ दोपहर का समय में 2 बजे, घर का पीछे हमारा खुद का कुआं है पानी का। तो दोपहर को लगभग 12 बजे के बाद दोपहर के समय में मैं वो कुआं का पास गए, कूदना चाहा। नो टर्निंग बैक, अभी पीछे नहीं मुड़ना है, मरना है। तो मैंने उसके अंदर कूदने के लिए पहला बार यत्न किया। एक आवाज सुनने लगा। आवाज इस रीति से इंग्लिश में था, सुसाइड इज नॉट द कंक्लूजन फॉर लाइफ, यू हैव टू फेस द फैक्ट्स। ये आवाज मैंने सुना, आत्महत्या करना जीवन का अंत नहीं है, सच्चाई को सामना करना है। ये कहां से आया, क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है। मैं कभी जिंदगी में चर्च में नहीं गया हूं, जिंदगी में बाइबल भी टच नहीं किया हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु के बारे में बोलेगा तो हम जीरो है नॉलेज। तो ये शब्द क्या कहां से आया मालूम नहीं था। दोबारा यत्न करने लगा, दोबारा ये आवाज वापस सुनने लगा। मैंने 3 बार यत्न किया, तीनों बार ये आवाज मेरे कानों में गूंजने लगा। तो मैं थोड़ा चकित हो गया। तो मैंने सोचा थोड़े टाइम के लिए हम देखे, यत्न करें, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। तो मैंने डिसीजन को चेंज किया, घर आ गया। तो वापस चेन्नई में गया कुछ नौकरी करने के लिए। चेन्नई में नौकरी करता था, मंदिर भी जाता था, ये एग्जाम भी तैयार कर रहा था अलजेब्रा का। लेकिन पता नहीं है, कुछ भी फेवर नहीं था। तब मेरा मन के अंदर एक आशा आया। मेरा सबसे बड़ा भाई जो क्रिश्चियन बन गया, जो आंध्र प्रदेश में है, वो प्रभु का सेवा कर रहा था। तभी मैं बोला थोड़ी टाइम उनके पास रहूं, थोड़ा टाइम पीस ऑफ माइंड के लिए मैं जाके थोड़ा टाइम रहूं, बाद में मैं चेन्नई आऊं। तो इस बात को सोचकर मैं उनके पास गया, थोड़ा दिन वहां रहा। वहां पर भी मैं मंदिर में जाता था। मेरा भाई कभी मुझे जबरदस्त नहीं करता था प्रार्थना में बैठने के लिए, चर्च में आने के लिए, नहीं तो फैमिली प्रेयर में। कभी उन्होंने मुझे जबरदस्त नहीं किया, क्योंकि वो मुझसे डरता था। मैं इतना छोटा हूं फिर भी मुझसे डरता था। और मैं उसको ये भी मालूम है, बहुत नफरत करता हूं क्रिश्चियंस को। इसी कारण मुझे कभी जबरदस्त नहीं किया, कभी उन्होंने यीशु के बारे में बताने के लिए भी कोशिश नहीं किया। लेकिन थोड़े दिन वहां रहने के समय में हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन उनका पास कई बुक्स था, किताबें थी, बाइबल भी, बहुत कुछ कमेंट्रीज था उनका पास, स्टडी मटेरियल्स था। मैंने थोड़ा टाइम पास करने के लिए कुछ बुक्स को लेकर पढ़ने लगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे पता नहीं है, ये एक बड़ी आशा आया, ये क्या है बाइबल, लोग इतना पागल क्यों इसके पीछे। हम सुनता आता है कई लोग इसमें चला गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सामने मेरा बड़ा भाई है, वो क्यों इसको क्रिश्चियन में चला गया, और कई हिंदुओं के बारे में सुनता आ रहा है। भाई ये सब क्यों इसके पीछे जा रहा है, इसको बाइबल के अंदर है क्या इतना। सो मेरा अंदर बड़ी आशा आया, भाई इसको जानना है, मुझे क्रिश्चियन नहीं बनना, लेकिन ये बाइबल का ज्ञान प्राप्त करना है क्या करके। तो मैंने मेरा बड़ा भाई को एक दिन कहा, भाई मुझे इस बाइबल के बारे में जानना है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द बाइबल। उन्होंने बहुत शॉक हो गया, वो बहुत चकित होकर कहा, तू एक काम कर, तू तेरा बैग लेके वापस चेन्नई चला जाओ,
मैं बोला क्यों? मैं क्रिश्चियन होने के कारण मैं कितना कष्ट उठाया, दुख उठाया, मैं जानता हूं। अगर यदि तुम भी क्रिश्चियन बन जाएगा, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तुम मेहरबानी करके तू अपना सामान पैक करके आप अपना घर चला जाओ। मैंने कहा मुझे क्रिश्चियन नहीं बनना है, मुझे केवल बाइबल के बारे में ज्ञान चाहिए। लगभग एक हफ्ता तक हमारा बीच में यह बात चलता रहा, लेकिन कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने बोला ठीक है, मैं तेरे लिए एक बाइबल ट्रेनिंग अरेंज करता हूं, बट एक शर्त है। मैंने बोला बोलो। शर्त यह है तुम किसी को नहीं बताएगा बाइबल कॉलेज में जा रहा करके ट्रेनिंग में, नहीं मां को, नहीं दूसरा 2 भाई है उनको, नहीं तुम्हारा दोस्त को, नहीं कोई रिश्तेदारों को, तुम किसी को नहीं बताएगा। तुमको चाहता हो तो मैं अरेंज करता हूं बाइबल कॉलेज, लेकिन यू शुड नॉट टेल टू एनीवन। अगर यदि तुम कॉन्फिडेंशियली पढ़ सकता हो, 1 साल के ट्रेनिंग था वो। मैंने बोला ओके, क्योंकि मेरा अंदर बहुत जिज्ञासा था इसके बारे में। आई वॉज सो एंक्शियस टू नो अबाउट बाइबल। मेरा एक ही लक्ष्य था, जानना है। तो उन्होंने ओके कहा। आंध्र प्रदेश राज्य मंदिर में एक बाइबल कॉलेज में मुझे लेकर जाकर वहां पर छोड़ दिए उन्होंने। कहूं तो वो मुझे डिनोमिनेशंस वगैरह भी मालूम नहीं था, नहीं कैथोलिक क्या है, ब्रदरन क्या है, लूथरन क्या है, कुछ भी मालूम नहीं, हमें कुछ भी बेसिक मालूम नहीं। जिंदगी में बाइबल टच नहीं किया, कोई प्रेयर में नहीं गया। लेकिन ये मेरा ब्रदर जो है वो चर्च ऑफ क्राइस्ट डिनोमिनेशन का था। मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है वो कौन सा क्या है करके, मैं ऐसे ही बाइबल कॉलेज में चला गया। वो चर्च ऑफ क्राइस्ट होने का कारण उसी डिनोमिनेशन का बाइबल कॉलेज में मुझे ले गया। तो उस डिनोमिनेशन कॉलेज में मुझे छोड़कर उन्होंने आ गया। तो वहां पहुंचने का लगभग 2 दिन में मुझे बहुत अजीब लगा। जैसे मैंने पहले कहा, क्रिश्चियन से मैं बहुत नफरत करता था, अभी मेरे आसपास सब क्रिश्चियंस ही है, वो भी नहीं पहचानने वाला क्रिश्चियंस है। तो थोड़ा कल्चरल प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत कुछ था। वहां जाने के बाद भी सिगरेट पीना, गंजा का किधर न किधर ढूंढ के गंजा लेना पीना चालू तो था सीक्रेट में। ये 2-3 दिन के अंदर ही एक रात को एकदम हाई फीवर आ गया। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, किसको जाकर बोलूं। शिवरिंग हो गया, मैंने घुटने में रोने लगा। मैं परमेश्वर का नाम नहीं लिया हूं, नहीं मैं प्रार्थना किया हूं, क्योंकि आता भी नहीं था, हम यीशु को जानता भी नहीं था। तो मैंने घुटनों में लगभग 15-20 मिनट रोने लगा, सिर्फ रोने लगा। रोकर मैं सो गया। सोकर सवेरे देखा तो मेरा शरीर में संपूर्ण चंगाई हो गया। दैट वाज द फर्स्ट मिरेकल। मैंने कहा, प्रार्थना भी नहीं किया, रोया, इतना भी मेरे शरीर में कार्य परमेश्वर करने लगा। जैसा बाइबल पढ़ने लगा, शुरू करने लगा मैंने, प्रेज द लॉर्ड, मेरा अंदर एक बड़ी चेंज मैंने महसूस करने लगा। वैसे ही लगा सिगरेट पीना, गंजा पीना मेरा हाथ से अपना आप छूटने लगा। जैसा बाइबल मैंने हाथ में लिया, कोई बताया नहीं, क्योंकि मैं सब रहस्य में करता था, तो कोई मुझे काउंसलिंग भी नहीं करता था। लेकिन पता नहीं है ईश्वरीय सामर्थ्य मेरे जीवन में शुरू करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसा वहां थोड़ा कुछ बातों को सीखने लगा, थोड़ा कुछ बात ऐसा सीखने लगा। पहला मुझे अपना आप को रियलाइज होने लगा, मैं बड़ा पापी हूं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पापी हूं मैं हूं। मैं सच कहूं तो व्यभिचार छोड़कर बाकी सारे पाप दुनिया में जितना कर सकता हूं सारे पाप कर चुका हूं। खाली व्यभिचार नहीं किया हूं, बट उसका अलावा बाकी सब कुछ किया हूं।
तो मेरा अंदर ये बड़ी महसूस हुआ, मैं बड़ा गलत किया हूं, पाप किया हूं। तो मेरा पाप के लिए कोई परिहार नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा इस बात को मैं समझने लगा। काफी महीना बीत गया, बाइबल क्लास अटेंड करता रहा, लेकिन जो सब्जेक्ट अलजिब्रा था उसको भी मैं प्रिपरेशन करता था। वहां पर मुझे स्टाइफंड देता था 500 रुपया, उससे मेरा खर्चा चलता था। भाई भी थोड़ा पैसा भेजता था, बड़ा भाई मुझे सपोर्ट करता था। तो वो पैसा में से मैं मम्मी को जो स्टाइफंड मिलता था 500 रुपया, वो मम्मी को मैं पैसा भेज देता था। मैं इधर नौकरी कर रहा हूँ राजमंदिर में, तो ये मेरा तनख्वाह करके मैं पैसे भेज देता था, और भाई देने वाला पैसा से मेरे खर्चा को निकलता था। तो मेरा मदर को, ब्रदर्स को, फ्रेंड्स को किसी को कहा नहीं मैंने, मैं यहाँ पर बाइबल पढ़ रहा हूँ, बट सबको यही कहा मैं शुगर फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसा चलने के समय में बीच में वापस में अलजिब्रा सब्जेक्ट लिखने के लिए चेन्नई को गया, लिखकर वापस बाइबल कॉलेज में आ गया। 1 साल खत्म होने का पहला ही बड़ी बड़ी बहुत कुछ सवाल मन के अंदर आया, लेकिन मैं जितना जाना, बट बहुत जल्दी लगा मुझे, मैं इतना जल्दी कैसे विश्वास करूं? सब कुछ सही लग रहा है, वचन सही लग रहा है, सिखाना भी सही लग रहा है, शरीर में भी थोड़ा अनुभव कर रहा हूं, लेकिन इतना जल्दी मैं कैसा ये परमेश्वर को स्वीकार करूं? इतना साल में भिन्न भिन्न देवताओं को आराधना किया, पूजा किया, अभी विथिन 1 ईयर के अंदर ये परमेश्वर को पीछे करना थोड़ा कठिन था मेरे लिए, क्योंकि जितना कुछ मैंने देखा मेरे लिए इतना काफी नहीं था विश्वास को बढ़ाने के लिए, नहीं तो कंप्लीट विश्वास में आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने सोचा, मेरा कॉलेज लगभग पूरा होने वाला था, तो मैंने बोला आगे मैं क्या करूं? बाइबल तो पढ़ लिया, समझ लो 1 ईयर का कोर्स हो जाएगा, मैं क्या करूं? मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे क्या करना करके बहुत कंफ्यूजन में था। मैं परमेश्वर को परीक्षा करने लगा। मैंने पता नहीं है एक बड़ी टेस्ट में परमेश्वर को डाल दिया। चेन्नई राजमंदिर मोर देन 1000 किलोमीटर है डिस्टेंस है। मैं एग्जाम लिख आने के बाद काफी टाइम हो गया, अभी मुझे क्या करना है, कॉलेज भी पूरा हो रहा है, आगे क्या करना मालूम नहीं था। मैं परमेश्वर से एक परीक्षा रखा, यदि तू सच्चा परमेश्वर है, यदि तू जीवित परमेश्वर है, मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूं। कर दिया, इफ यू प्रूव दैट आई एम अ गॉड, आई विल फॉलो यू। मैं सचमुच तेरे पीछे चलूंगा। तो परीक्षा ये था, मैंने बोला 24 आवर्स का अंदर जो मैंने अलजिब्रा सब्जेक्ट लिख के आया उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। मैंने उनको टाइम दिया 24 आवर्स, एग्जैक्ट टाइम भी बोला मैंने, मेरे को कल दोपहर को 2 बजे तक मुझे रिजल्ट चाहिए। यदि आप सच्चा परमेश्वर है, यदि आप जीवित परमेश्वर है, मुझे मेरा सब्जेक्ट का रिजल्ट कल दोपहर को 2 बजे पहले चाहिए, नहीं तो मेरे लिए कोई परमेश्वर नहीं है। मैं बाइबल भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई परमेश्वर का पूजा भी नहीं करूंगा। ये मैंने अपना आप को डिसाइड किया। परमेश्वर के साथ मेरा एक परीक्षा था, मैं किसी को ये बात नहीं कहा। उपवास में था, उस दिन फास्टिंग में था। रात बीत गया, सवेरे क्लास गया, खाना कुछ नहीं खाया हूं। दोपहर को सब लोग 1 बजे लंच के टाइम में सारे स्टूडेंट्स खाने चला गया। कहूं तो मेरा बीपी बहुत बढ़ गया, मेरा बहुत टेंशन हो गया। मैं बाथरूम में जाता हूं तभी भी यही प्रार्थना कर रहा था, ये परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। मैंने कई मंदिर में जाकर रोया हूं। चेन्नई के अंदर मैं रहा हुआ जगह में दोपहर के समय में एकदम गर्मी में मई के टाइम में नंगा पांव मंदिर में जाकर रोया हूं मैं, मेरे रिजल्ट का कारण ये 0 मार्क। दोपहर का चेन्नई में इतना गर्मी रहता है, मई के टाइम में जाके मैं ऐसे ही दिन में मंदिर में कोई होता ही नहीं है, दिन के समय में मैं जाके ऐसे ही रो पड़ा हूं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला।
मैंने हमेशा ऐसा लगा ये परमेश्वर भी मुझे छोड़ देगा। सो अंदर बहुत घबराहट हो गया। दोपहर हो गया, सब लोग खाना खाने के लिए चला गया। क्या होगा मुझे खुद को समझ में नहीं आया। 2 बजे होने का पहले ही मैं क्लास में जाके आखिरी में बैठा था। क्लास शुरू होने वाला था, सारे स्टूडेंट्स आ गया, प्रोफेसर भी आ गया। ये मेरा आखिरी परीक्षा है परमेश्वर के लिए। करेक्ट 2 बजे एक पोस्टमैन मेरे क्लासरूम में दरवाजा के पास आया, आके मेरा नाम पुकारने लगा। मैं बोला मैं हूं। बोला आपका नाम पर रजिस्टर आईडी है। मैंने वो रजिस्टर आईडी लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो रजिस्टर आईडी लेकर मैंने चालू क्लास में ही निकाला, देखा तो मेरा ओरिजिनल मार्कशीट एग्जैक्टली 2 o'clock आई गॉट माई ओरिजिनल मार्कशीट। ये कहां से आया, कैसा आया मुझे मालूम नहीं है। मैंने किसी को एड्रेस भी नहीं दिया। आई वॉज लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। क्लास के अंदर मैं रोने लगा। वो मार्कशीट में 2nd क्लास में मैं पास हुआ अलजेब्रा में। सो मैं अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने वहां रोने लगा। प्रोफेसर ने पूछा क्या हो गया, एनीथिंग रॉन्ग? मैंने बोला नहीं सर, आई वॉन्ट टू टेल सम टेस्टिमनी। तो बोला यस सेड, मैंने ऐसा परीक्षा में परमेश्वर का just 2 o'clock exactly I got my original mark sheet. Now today I confess and I declare and I proclaim he is the only God. वही सच्चा परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है जो प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है। Praise the Lord. उसी दिन उस यीशु मसीह को मैंने अपना आप को स्वीकार किया। वह राजमंदिर में ही बपतिस्म लिया मैंने। लेने के बाद बहुत जवान था। मुझे ऐसा लगा इतना साल हम अंधकार में चला, मेरा भाई अंधकार में चल रहा है, मम्मी को मालूम नहीं है, मेरा दूसरा भाई, दोनों भाई अंधकार में चल रहा है, रिश्तेदार अंधकार में चल रहा है, मेरा मित्र जन अंधकार में चल रहा है। जो ज्योति, जो समझ मैंने पाया, मुझे बड़ी आशा था मैं जाके सबको बोलूं। जवान होने के कारण, यंग ब्लड था, तो मेरा अंदर बहुत आशा है, आनंदित हो गया जब ये अद्भुत काम परमेश्वर का देखा। तो मैंने जाके सबको बोलना है, आई वॉन्ट टू टेस्टिफाई अबाउट दिस गॉड, आई वॉन्ट टू शेयर द ट्रूथ। तो कॉलेज होने के बाद मेरा बड़ा भाई कहा व्हाट इज योर प्रोग्राम, तू क्या करने वाला है? मैंने बोला पहला मैं जाऊंगा घर पे, मैं जाके मेरा मम्मी को और भाई लोग को, मेरा सारे मित्र को मैं यीशु के बारे में बोलना है। तो मेरा भाई बोला इट इज नॉट पॉसिबल, इतना आसान नहीं है, लेकिन तू अपना विश्वास को संभालना। मैंने एक चैलेंज कर मैंने घर गया हूं, मम्मी को बोलने लगा, भाई लोग को बोलने लगा, सारे फ्रेंड्स को यीशु के बारे में दिन और रात बोलने लगा। सब लोग कहने लगे ये तो पागल हो गया। उतना तक हो गया, लेकिन प्रार्थना करने के लिए भी घर पे अलाउड नहीं था। बहुत डांटता था, बोला ये सब छोड़ दो, तुम प्रार्थना वरना करना छोड़ दो, बाइबल पढ़ना छोड़ दो, सब बाहर फेंक दो अभी करके। मुझे बहुत मम्मी भी डांटती थी। सो जब भी मम्मी सोने के बाद रात को अर्धा रात को उठकर प्रार्थना करना पड़ता था, बाकी उनके सामने तो प्रार्थना नहीं कर सकता था, चर्च जाना भी बंद था। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दोस्त लोग को, काफी लोग को मैंने रात के समय में वॉकिंग में लेके जाकर यीशु के बारे में कहने लगा। काफी लोग तो स्वीकार तो किया, बोलता है यार मैं, हमारा सोसाइटी अनुमति नहीं देगा। आप बोल रहे सब कुछ ठीक है, आप अनुभव किया, गुड, लेकिन वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस ड्यू टू सोसाइटी। हम सोसाइटी के कारण हम इस सारी चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता है। तभी मुझे नौकरी करना था, तो नौकरी के लिए मैं यत्न करा। मुझे नौकरी ऐसा जगह मिला कोई व्यक्ति चाहे नहीं। जब यीशु में आने के बाद मुझे कहूं तो डेविल मुझे ऐसा जगह ले गया
तिरुपति, आप जानता होगा तिरुमला तिरुपति बालाजी टेम्पल, दुनिया की सबसे बड़ा मंदिर है। उस देवस्थानम में इनसाइड द टेम्पल मुझे नौकरी मिला। वहां सेल्समैन की बुक्स, वहां जो रिलीजियस बुक्स है उसको भेजने के लिए नौकरी मिला, सेल्स पर्सन इनसाइड द टेम्पल। मैंने वहां ले गया। मैं इतना मेच्योर्ड भी नहीं था क्रिश्चियनिटी में और इतना स्ट्रांग भी नहीं था। चलो हमने मिरेकल देखा, वो तो विश्वास इतना ही है, बट बेस स्ट्रांग नहीं था। वहां जाने के बाद फिर भी पागल किनाई, यीशु में पागल हो गया था उस टाइम पे। इतना उम्र में आने वाला, उस मंदिर में आने वाला हर एक को यीशु के बारे में बताने लगा। सब लोग कहने लगे ये तो पागल है, गलत जगह आ गया, बालाजी मंदिर में यीशु के बारे में बोल रहा है करके। तो ओनर भी कहने लगा, दुकान का मालिक, भैया तुम गलत जगह आ गया। मैं वहां पर उपवास करके प्रार्थना भी करने लगा, लोगों को यीशु के बारे में बोलने लगा, लेकिन कहा यह सही जगह नहीं है तुम्हारे लिए, तुम चला जाओ। तो मैं वहां से नौकरी छोड़कर तिरुपति से वापस चेन्नई आया। चेन्नई में वापस नौकरी लगा। एक संगति नहीं होने का कारण वापस मेरे जीवन में पाप बढ़ने लगा। जो छोड़ दिया आदत, वो आदत वापस आ गया जीवन में। डर बैठ गया। मैं बोला अभी मैं खत्म हो जाऊंगा। तभी परमेश्वर कई वचनों से मुझसे बात था। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 29 वचन, एक प्रॉमिस परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मेरे कारण, मेरे निमित्त अपना घर, भाई बहन सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे होता है, उसको 100 गुना आशीष दूंगा, वो अनंत काल जीवन का वारस बनेगा। इस वचन मेरे जीवन में कार्य करने लगा। मैं अभी फाइनल डिसाइड किया, यदि मैं किसी का साथ रहूं, मैं क्रिश्चियन बन के, और नहीं तो यीशु के पीछे चलना मेरे लिए बहुत संकट हो जाएगा। तभी मेरे एक फ्रेंड गुजरात में था, जो मैं गांधीधाम कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, वहां रहता था। तो रहने के समय में उनके साथ कांटेक्ट में आया। कहा, मैंने बोला मुझे नौकरी चाहिए। तो बोला आ जाओ। तो एक टायर कंपनी में नौकरी कर रहा था। ये गुजरात में मैं यहां पर आया हूं। हिंदी के एक शब्द नहीं आता था मुझे। प्रेज द लॉर्ड। पानी करके बोलने के भी एक शब्द नहीं आता था। मैं चेन्नई से निकला हूं, बॉम्बे आया हूं। मुझे पकड़ना था गांधीधाम का ट्रेन, लेकिन मैं बैठ गया गांधीनगर के ट्रेन में। इंग्लिश के अलावा हिंदी तो एक शब्द नहीं आता है। मैं ट्रेन में तो बैठ गया हूं। एक अंकल पूछा आपको कहाँ जाना है? मैंने बोला गांधीधाम जाना है। बोला ये ट्रेन तो गांधीनगर जाएगा। तो इंग्लिश में बात हुआ। तो ऐसा बहुत परेशान हुआ। गांधीधाम पहुंचा। 500 रुपया में एक टायर कंपनी में ज्वाइन किया। प्रेज द लॉर्ड। एक ये वचन लेकर मैं इस गांव में, इस गांधीधाम गुजरात में आया हूं। नौकरी कर रहा था। तभी भी ऐसा लगा घर पे ही बैठकर प्रति हर इतवार को मैं खुद प्रार्थना करता था, आराधना करता था अकेला, और बाइबल भी पढ़ता था, और प्रभोज भी लेता था। खुद बना के खुद खाता था अकेला घर पे। तो उस समय में परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहने लगा, कुछ संगति रहना है तुम्हें, यू नीड टू एसोसिएट विद सम चर्चेस। तो मैंने काफी चर्चेस में गया। मैंने गया कैथोलिक चर्च, सीएनआई चर्च, ब्रदरन चर्च, टीपीएम चर्च, जो अभी मैं फिलहाल जाता हूं, पेंतिकोस्त चर्च है, इंडिपेंडेंट चर्च है, चर्च ऑफ गांधीधाम करके। तो उस चर्च में भी गया। तो मैं जैकोबिट में भी गया हूं, लेकिन किधर भी मेरा इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैंने जैसा कहा, मैं चर्च ऑफ क्राइस्ट का बैकग्राउंड से आया हूं। वहां नो म्यूजिक बिल्कुल यूज नहीं करता है, नो होली स्पिरिट, अन्य भाषा नहीं बोलता है, ताली भी नहीं बजाता है, साइलेंट प्रेयर, ओनली वर्ड ऑफ गॉड। तो
उस कल्चर में आया मैं, मुझे बहुत अजीब लगा यहाँ पर। थोड़ी दिन ऐसा चलता चलता रहा, फिर मैं केवल मैसेज सुनने के लिए तो ये चर्च में, जो प्रेजेंट चर्च में जाता था, प्रेज द लॉर्ड, तो उस चर्च में से कई बातों सीखने के लिए परमेश्वर अवसर दिया। जिस क्षेत्र को मैं हेट करता था, मतलब पेंतुकोस्त, मतलब तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं बहुत नफरत करता था पेंतुकोस्त, और ये अन्य भाषा बोलेगा तो मुझे बिल्कुल, ये तो सब नाटक है करके मेरा मन के अंदर ऐसे विचार था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसी मंडली में प्रभु मुझे ले गया, उसी जगह में मुझे ले गया। मुझे मालूम नहीं, तमिलनाडु से जिंदगी में कभी सोचा नहीं हूं, ये गुजरात का साइड हूं, प्रेज द लॉर्ड। अनजान देश में परमेश्वर लाया, तो इट्स ऑल ग्रेट मिरेकल्स इन लाइफ। तो परमेश्वर ने इस देश में लाने के बाद कोई चीजों को सिखाया, समझाया, बहुत कुछ बात मेरे जीवन में अनुभव किया हूं। कहूं तो जिस जिस विषय के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु तुरंत जवाब देता था। नौकरी के लिए प्रार्थना करो, जिस जगह में नौकरी के लिए एप्लीकेशन रहा, हर जगह से इंटरव्यू आता था। इतना परमेश्वर कार्य करने लगा, प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही चलता रहा, मैरिज हुआ। मैं थोड़ा 2-3 मिरेकल काम, परमेश्वर का अद्भुत काम कर बोलकर मैं समाप्त कर लूंगा, प्रेज द लॉर्ड। वचन से बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बोल सकता हूं, बट समय का अनुसार चलना है, प्रेज द लॉर्ड। मैरिज के बाद मेरा वाइफ प्रेग्नेंट थी, लगभग 6वां महीना थी, तो मेरी बेटी पेट में थी। तभी ये गिर गई, बैंक में नौकरी करती थी, तो ये गिर गई, ब्लीडिंग होने लगा, ब्लड। तो मैं ऑफिस में था, मेरा घर ऑफिस लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो फोन करने लगा, ऐसा ब्लीडिंग चालू हो गया। तो मैं अकेला था, घर पे कोई नहीं था, तो मैंने उसको लेकर डॉक्टर पास गया हूँ। लेडी डॉक्टर है यहाँ पर गांधीधाम में ही, अभी भी वो डॉक्टर जीवित है, डॉक्टर रेखा सिंह। उनके पास ले गए, उनके ट्रीटमेंट चालू था। तो उन्होंने शाम का समय लगभग 7:30-8 बज गया, हॉस्पिटल पहुंचता, उन्होंने टेस्ट करके कहा बच्चा अंदर मर गया, बच्चे को निकलना है। तो मुझे अलग से बुला के उन्होंने कहा बच्चा अंदर पेट में मर गया, अभी निकाल देना है। तो लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पाया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने ऐसे खड़ा हो गया। तो डॉक्टर ने देखा आपको डाउट लगता तो अब जाके सोनोग्राफी करवा देना। मैंने परमेश्वर से एक ही सवाल किया, गॉड जो कुछ तू देता है अच्छा ही देता है अपने बच्चों के लिए। वॉट एवर यू गिव द गुड थिंग्स टू योर चिल्ड्रन। तो ये ऐसा क्यों? मैंने विश्वास में था। तो मैं सोनोग्राफी करने के लिए गया डॉक्टर पास। उन्होंने काफी टाइम ट्राई किया, चेक किया। आखिरी में से कहा बच्चा जिंदा है लेकिन उल्टा हो गया, प्रेज द लॉर्ड। उनको सिसरेन करके निकालने पड़ेगा करके उन्होंने कहा। मैं बोले इतना बोल दिया, काफी हो गया। तो डॉक्टर पास आया, डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत अच्छी काम है, मिरेकल है आपके लिए। तो उस रात को हॉस्पिटल में रखा। नेक्स्ट दिन घर ले चला गया। मैंने मेरे वाइफ को कहा 3 दिन उपवास रहना, प्रार्थना करना, प्रभु अद्भुत काम करेगा, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा बात मानकर वाइफ ने 3 दिन उपवास किया। नौकरी करती थी, बट द मिरेकल इज दैट पहला डिलीवरी घर के अंदर ही हुआ, विदाउट सिसरेन, विदाउट डॉक्टर, प्रेज द लॉर्ड। सो वैसा कई गवाही परमेश्वर मेरे जीवन में दिया। मैं मेरे जीवन में अनुभव किया हूं, एक बात अनुभव किया हूं, मां से बढ़कर, पिता से बढ़कर सबसे अधिक प्रेम करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। जीवन का हर परिस्थिति में अनुभव किया हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
काफी और भी बहुत कुछ अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। आज उस परमेश्वर के लिए हम गवाही बन के भिन्न भिन्न गांवों में, शहरों में जाके हम प्रचार करता। आज मेरे भाई लोग को भी प्रतिदिन में परमेश्वर का वचन भेजता हूं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। कहीं ना कहीं दिन परमेश्वर उन्हें छुएगा। एक ही भाई परिवार अभी बचा नहीं है, बड़ा भाई तो है, प्रेज द लॉर्ड, तो उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता आ रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। और बोले तो जीवन में बहुत कठिनाई आई। 2001 का 98 में साइक्लोन था, कच्छ में लगभग 50,000 से अधिक लोग मर गया। 2001 में अर्थक्वेक हुआ, लाखों से अधिक लोग गुजर गया। हम तभी अंजार में रहता था, अंजार करके गांव है, प्रेज द लॉर्ड, एपी सेंटर था। तो उस गांव में लगभग 40,000 लोग गुजर गया। बच्चों 420 बच्चे जो 26 का रैली में चल रहा था, सारे के सारे बच्चे मर गया, प्रेज द लॉर्ड। उस दिन हम घर के अंदर था, हम प्रार्थना कर रहा था। मैं एक मिनिस्ट्री कर रहा था, कच्ची माडू इंटरनेशनल मिनिस्ट्री। उस मिनिस्ट्री ऐसा है 2000 में फॉर्म हुआ, बाइबल सोसाइटी, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका साथ ही साथ एक अमेरिकन चर्च, इरविन बाइबल चर्च करके, उसका एसोसिएटेड था। उस संस्था का कोऑर्डिनेटर के तरीके मुझे नियुक्त किया गया। लगभग वी हैड 50 गेस्ट अक्रॉस द यूनिवर्स, ओल्ड लीडर्स था, 50 लीडर्स, पास्टर्स, पूरा 50 से अधिक होगा, पूरा दुनिया से आया था, अमेरिका से, अफ्रीका से, इंडिया के कई देशों से लोग वहां पर इकट्ठा था। उसके मीटिंग में ही ऑर्गेनाइज कर रहा था। हमारा एजेंडा ये था, बाइबल कच्ची लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, कच्ची लैंग्वेज में गीत भजन बनाना, और मिनिस्ट्रीज एवेंजलिस्ट को पोस्ट करना, इतना एजेंडा था। तो उसको कोऑर्डिनेटर में ही था। काफी आईईटी और चर्चेस, वर्ल्ड विजन, एफिकोर, नहीं एफिकोर तो था, तो काफी लोग बाहर के मिशनरीज भी था। तो ये सारे लोग इकट्ठा हुआ, डेलीगेट्स। उस टाइम 26 का अर्थक्वेक, सेकेंड डे मीटिंग था, सेकेंड डे मीटिंग 26 जैन को। तो मैं घर पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था वहां मीटिंग के जाने के लिए। गांधीधाम में था, मैं रहता अंजार में, तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो अब मैं वाइफ वहां जाने के लिए खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। तो मालूम नहीं है, बड़ी आवाज आया, हम अपना जगह में खड़ा नहीं हो पाया। जैसा झूला घूमता वैसा हमारा घर ऐसे स्विंग हो रहा था। हमने आगे जाके एक सोफे में बैठ गया। बच्चों 2 था, छोटा लड़का था, मेरा लड़का था भी, एक काम वाली भी थी, टोटल हम 5 लोग था। दरवाजा अपना आप बंद हो गया, बाहर भी नहीं निकल सकता है। बाजू में मेरा सास ससुर और एक साला फैमिली था। तो हमने सोचा अभी हम खत्म हो जाएंगे। प्रार्थना करने लगा प्रभु से, प्रभु यदि तुम हमें लेना चाहता है तो कोई भी नहीं बचा, हमको सबको उठा लो साथ। हम सब हाथ पकड़ के प्रार्थना लगा रूम में। तो 2 मिनट के बाद थोड़ा शांत हुआ तो दरवाजा खुल के आया, पूरा अंधेरा हो गया, छा गया पूरा उस गांव, अंजार गांव, पूरा ब्लैक डार्क रात हो गया। मुझे लगा अब यीशु मसीह आएगा। हमें ऐसा लगा, मुझे मालूम नहीं था धरती का, कोई किसी को मालूम नहीं था ये अर्थक्वेक है। मुझे ऐसा लगा अभी यीशु मसीह आएगा। तो हमारा बाजू में रहने वाला सास ससुर साला सब लोग इकट्ठा हो गया। हम बाहर, हमने बड़ा शीट, वो आगे ग्राउंड था, बड़ा शीट डाल दिया। हम थोड़ा आत्मा में आराधना करने लगा, वहां पर प्रार्थना करने लगा, गीत गाने लगा, प्रेज द लॉर्ड। इतना बीच में हम देखा लोग चिल्ला के इधर उधर भाग रहा था, ब्लड अपना शरीर में, पूरा शरीर खून भरा हुआ था। तब मालूम पड़ा धरती कम हुआ, हमारा नजरों के सामने लाखों लोग मर गया,
प्रभु उसका अनुग्रह से, कृपा से हमें छुड़ाया। 98 का साइक्लोन में भी ऐसा ही था। प्रेज द लॉर्ड। तो काफी ऐसा परमेश्वर कई बातों को जीवन में प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात को हम हर जगह में जाके प्रकट कर रहा, यही लक्ष्य है, प्रभु हमें जिंदा रखे, जब तक हम जिए इस यीशु का नाम को प्रचार करता रहे। यीशु के अलावा कोई सच्चाई नहीं है, यीशु के अलावा कोई मार्ग नहीं है, यीशु के अलावा कोई जीवन नहीं है। इस बात को मैं हमारे ऑफिस में काम करने वाला हर एक को मैं बताता हूँ, पुराना कंपनी में भी था, हम हर जगह में वेर एवर आई गो, वेर एवर वट एवर आई डू, तो मैं परमेश्वर के लिए ये वो सुने नहीं सुने गवाही तो मैं पक्का बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, वेदर ही बिलीव इट और नॉट। सो मैं यहां पर पूरा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। आपने जो गुजरात अर्थक्वेक के बारे में बताया तो मेरा याद में एक बात आया। जो गुजरात अर्थक्वेक हो गया 26 जनवरी को, 26 जनवरी, 25th जनवरी आई वाज इन अहमदाबाद। ओके। और मेरा जो जिस कंपनी में मैं काम करते था उस कंपनी का एक डायरेक्टर अहमदाबाद में। सो फॉर अ मीटिंग आई केम देयर, एक मीटिंग के लिए मैं आया था। और एक्चुअली 25th को मेरा मीटिंग हुआ नहीं, जिस दिन उन्होंने बुलाया वो जो डायरेक्टर बहुत बिजी था, इसलिए आई वाज वेटिंग टू मीट हिम, लेकिन मीटिंग हुआ नहीं। उन्होंने मुझे कहा, फिनी यू वेट फॉर टुमारो, टुमारो आई विल स्पीक। कल आई वाज इन आईटी फील्ड सर, मैं आईटी फील्ड में था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सो अपना कंपनी का कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्लानिंग था, उस कार्य बात करने के लिए आया। तो 26 जनवरी को हम बात करेगा बोला ना, तो अगले दिन बात करेगा, यू स्टे हियर, क्योंकि होटल अकोमोडेशन देते हैं, आई वाज स्टेइंग इन ए होटल। लेकिन किस कारण से मुझे जानता नहीं है, मैंने ऑफिस में बोला नहीं, मुझे आज रात को ही मुझे वापस बॉम्बे जाना है, आई डू नॉट वांट टू स्टे हियर। मैं बोला एक काम करेगा, मैं बॉम्बे जाके 2 दिन बाद में आएगा, लेकिन मैं तो आज इधर से जाना चाहिए, आई डू नॉट नो। मैं बहुत जबरदस्ती किया और वो लोग बोले देखो आपको डायरेक्टर बुलाए, डायरेक्टर को भी थोड़ा बुरा लगेगा पैसे जाएगा। तो मैं बोला एट एनी कॉस्ट आई वांट टू गो बैक। फिर मैंने इतना मतलब फोर्स किया, इसलिए जो लोग ऑफिस में था वो लोग जल्दी फ्लाइट टिकट अरेंज किया, रात का फ्लाइट अहमदाबाद टू बॉम्बे। आई रीच्ड बॉम्बे एयरपोर्ट बाय 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग, 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग। और मेरा कंपनी का गाड़ी मुझे जहां मैं रहते उधर छोड़ दिया। क्या हो गया मालूम है, रात को लेट आया, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग उठा नहीं, सोया। तो जैसे भूकंपन हो गया ना, कोई मुझे फोन किया, मेरा रूम में फोन किया, पूछा आप लोग सब ठीक है ना। मैं पूछा क्या हो गया, नहीं अर्थक्वेक हो रहे। तो मैं और मेरा भाई जाके उठा और खिड़की से बाहर देखे तो बिल्डिंग का पूरा जब सब लोग नीचे जाके खड़ा है, सब लोग डर के खड़ा है, हमें मालूम भी नहीं पड़ा भूकंपन हो रहे। लेकिन सर आपको जानते हैं अहमदाबाद वाज वन ऑफ द मोस्टली अफेक्टेड एरिया। अहमदाबाद में सारे आईरिस बिल्डिंग्स वगैरह नुकसान हुआ अहमदाबाद में। सो मैं उधर था, प्रभु ने मुझे ऐसे, मुझे जानते नहीं है, मेरे मन के अंदर ऐसे एक बेचैनी डाल के मुझे लेके बॉम्बे में आ गया। अगर कुछ भी ना हुआ तो भी मैं कुछ दिन के लिए उधर फिर क्या ना मैं ट्रैप्ड होने वाला था, क्योंकि पूरा ट्रैवल सिस्टम पूरा बंद हो गया था। कितना दिन बाद में फिर एक नॉर्मल लाइफ उधर शुरू हो गया। सो परमेश्वर का बच्चा के लिए प्रत्येक एक सुरक्षा है ना, सही है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला डेलीगेट्स था, एक होटल में रहा। या आई वाज प्लानिंग टू आस्क अबाउट, मैं सोचा था उसके बारे में भी पूछना है। तो वहां पर लगभग 50 लोग था, ब्रेकफास्ट कर रहा था जब दर्द के हुआ था। तो ये देवर इनटू सेकंड फ्लोर, उन्होंने दूसरा मंजिल में था, ब्रेकफास्ट ले रहा था। तो उतना में अर्थक्वेक हुआ, वो बिल्डिंग पूरा जो होटल था नीचे आ गया। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर नीचे चला गया, सेकंड फ्लोर खाली बचा, ये लोग सारे बच गया, उनको कुछ भी नहीं हुआ। सो उसी दिन उनको मुश्किल से गाड़ी पकड़कर अहमदाबाद भेज दिया। दैट्स ग्रेट, हालेलुया। मुझे अभी भी याद में, आई वाज स्टेइंग इन ए होटल कॉल्ड नीलकमल इन अहमदाबाद।
अच्छा मैं 25 जनवरी को नीलकमल में रहा था उधर अहमदाबाद, नीलकमल करके एक होटल में। ओ, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर जी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इसे तो क्या बोलते हैं, जो भूटोल हो गया आपको पता नहीं मिला व्हाट इज हैपनिंग, सही है ना, क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं नहीं। पड़ा। सो मतलब लगभग 2 मिनट का आसपास दैट क्यूक वाज देयर, 2 मिनट 2 मिनट तक था। ओहो, मतलब 2 मिनट ऐसे कम बंद होते तो फिर अपने बिल्डिंग का हालात क्या होने वाले हैं। तो कोई नहीं खड़ा हो सकता था, खड़ा नहीं हो सकता, इतना स्विंग हो रहा था, ओहो हो, धरती इतना स्विंग हो रहा था। अच्छा अच्छा। और ये अंधेरा क्यों आ गया भाई? पूरा बिल्डिंग नीचे गिर गया, पूरा धूल उठा, ओके, अंजार जो गांव है पूरा पूरा खत्म हो गया गांव। ओहो, लेकिन ओल्ड अंजार आपका और आपका मतलब इन लॉज का घर दोनों वो तो इंटैक्ट था, इंटैक्ट था, हाँ। क्योंकि हम थोड़ा 1 किलोमीटर दूर में था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। वो एपिक सेंटर एक्चुअली कच्छ था ना, कच्छ, कच्छ। बचाओ बचाओ, और भुज, अंजार भुज। को थोड़ा आगे बुज लुड़ाई करके एक जगह, लुड़ाई करके एक जगह। अच्छा ओके, धन्यवाद ईश्वर, बहुत बड़ा एक अनुभव हम आज सुना। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अपने जीवन के बारे में प्रभु की एक पद्धति बाकी है, इसीलिए ऐसे नहीं है। कितना परमेश्वर का दास सीधा सोम एक्सीडेंट में चला जाता है, अभी कोरोना में कितना परमेश्वर का दासों चला गया। मतलब एक व्यक्ति का सेवकाई जब तक खत्म ना होते करेक्ट, तब तक है ना, कोई भी उसका एक बाल को भी छू नहीं पाएगा, आमीन आमीन। कोई भी शत्रु उनको नष्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी बीमारी उनको लेके जा नहीं पाएगा। प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में मैं काफी बार उस आयत पढ़ के मुझे बहुत प्रभु का आत्मा मेरे दिल को क्या ना स्ट्रॉन्ग किया है, मुझे हिम्मत दिया है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 11 में ऐसे लिखा है, वो जो 2 गवाहों का बारे में लिखा है, जब तक उनका सेवा पूरा ना हुआ तब तक यीशु विरोधी के कुछ कामों उनके ऊपर हावी नहीं हुआ। लेकिन एक बार सेवा पूरा हो गया, फिर उन दोनों को क्या किया, खत्म किया। तो जब तक अपना सेवा बाकी, अपना बुलाहट जो प्रभु ने अपने लिए रखा हुआ मकसद पूरा ना होगा, तब तक हालेलुया, धन्यवाद देना चाहता। हम सबका सेवा बाकी है, इसलिए आज भी हम इधर बैठा है, प्रभु का नाम का महिमा कर रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत एक आश्चर्यजनक, मैं नॉर्मली क्या गवाही बाइबल वचन से कहता हूँ। एक बाइबल में बहुत कुछ वचन को लेकर, बद में एक घटना लेकर, बाइबल का एक घटना लेकर मेरा गवाही प्रस्तुत करता हूँ। ये था वैसा मरकोस 6वां अध्याय 6th चैप्टर में 632 से नीचे लिखा गया, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। सही है। सो उस घटना से लेकर नॉर्मली में मेरे जीवन को, क्योंकि उसका अंदर लिखा गया यीशु ने भीड़ को देखकर तरस खाया। यस। जब यीशु के पीछे जाता है, वहां लोग घर छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। जब यीशु आ रहा करके जाना, सब कुछ छोड़कर वो लोग यीशु के पीछे चलने लगा। शायद घर भी बंद नहीं किया होगा, दौड़ा दौड़ी चला गया। यीशु पहुंचने के पहले कई लोग वहां पर पहुंच गया। सही है। प्रेज द लॉर्ड। यह दृष्टि ऐसा लगता है हमको भी चर्च में यीशु आने के पहले चर्च में पहुंचना चाहिए। आमीन आमीन। वह लोग, कोई कुछ वाहन नहीं था, चल के जाना था। लगभग लोग दौड़कर यीशु जिस जगह में जाना था वहां जाके पहुंच गया। यीशु के इंतजार में था। तो इंतजार रहने के बाद यीशु आके उनको देखकर तरस खाया। सो इंग्लिश में लिखा गया, he had a compassion। आमीन। जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलता है, यीशु पहला काम करता है, तरस खाता है। आमीन। जो मैंने यीशु को केवल जानना चाहा, स्वीकार करना नहीं चाहा, I just want to know about him। मेरा विचार यही था, लेकिन यीशु ने मुझ पर तरस खाया। आमीन आमीन। वहां लिखा गया, केवल इतना नहीं, तरस नहीं, and he taught them many things। आमीन। उन्होंने कई बात वहां सिखाया करके लिखा गया। आमीन। यीशु करने वाला काम है, पहला तरस खाएगा। आप कोई भी हो,
अब कोई भी परिस्थिति में हो, आमीन। पूरा दुनिया रिजेक्ट कर लिया होगा, सबसे बड़ा पापी होगा, आमीन। कोई स्थान मान नहीं होगा, लेकिन एक बार यीशु के पीछे आ गया, वो यीशु तरस खाता है। आमीन। 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 दूसरा काम वो सिखाता है, आमीन। सिखाता है भाई मरने के बाद हमें ये एक न्याय का दिन आएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मृत्यु हर व्यक्ति का पक्का है, मृत्यु का बाद क्या है, एक अनंत काल जीवन है। उस बात को वहां सिखाया यीशु मसीह ने, तरस भी खाया, लोगों को सिखाया। द सेकेंड एक्ट ऑफ गॉड इज टीचिंग टू द पीपल। सो ये दो काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया, तरस भी खाया, मुझे सिखाया भी। Amen. मरने का बाद एक जीवन है। यू आर अ सिनर, यू नीड अ रिडेम्पशन, फॉरगिवनेस। ये धन्यवाद। कहां पर भी नहीं मिलता है। तीसरी बात, उन्होंने लोगों को चंगाई दिया। मैंने कहा मेरा ब्लीडिंग होता था, ब्लड वैसे ही, लेकिन जब भी बिना मेडिसिन परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। शायद वो कोई भी बीमारी हो सकता है, मैंने तो उसको जाके डॉक्टर पास बताया ही नहीं, दिखाया भी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मैं मरने वाला हूं, बीमारी तो है। जब यीशु का पीछे चला, तरस खाया, सिखाया और चंगाई भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तीसरी बात मैं कहूं, कई दिन मैं चेन्नई रेलवे स्टेशन में बिना खाना सो गया था, जब मैं यीशु को नहीं जानता था। भूखा पेट के साथ रेलवे स्टेशन में कई दिन सोना पड़ा, लेकिन जब यीशु का पीछे आया, प्रेज़ द लॉर्ड, खाली हाथ से पीछे आया, लेकिन आज तक वो अवस्था नहीं दिया। पेट भर के खाना खिलाया, दूसरों को खिलाने जितना आशीष प्रभु दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हालेलुया। चार काम परमेश्वर हर एक के जीवन में करने के लिए तैयार है। जो यीशु के पीछे चलता है, आना चाहता है, उनको ऊपर तरस खाएगा, सिखाएगा सच्चाई को। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई, यदि कोई बीमारी है चंगाई भी देगा, यदि गरीब है सारी जरूरत को पूरा कर, हमारे बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर। आमीन। 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 प्रभु को धन्यवाद देने जाते हम ब्रदर सर्वपल्ली शिवानंदप का गवाही सुन रहे हो। चेन्नई में जन्म हो गया, लेकिन आंध्रा में गया, बाइबल कॉलेज में गया, वो भी यीशु को ग्रहण करने से पहले। नॉर्मली लोग बाइबल कॉलेज में कभी जाते हैं हमें जानते हैं, उनको एक बुलावट है करके पक्का होने के बाद में बाइबल कॉलेज में जाते हैं। लेकिन आपका कहानी तो एकदम अलग है। आप तो जस्ट सीखने के लिए गया। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जो बाइबल सीखना शुरू किया, साथ में अलजेब्रा के लिए भी प्रभु ने ब्रेन को खोल के दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है ना, ऐसे हो गया। आज उससे काफी साल आप तो अलजेब्रा में फाइट करते हुए, लेकिन अलजेब्रा आपके लिए बहुत बड़ा एक, क्या बोलते हैं, हालेलुया, एक बहुत बड़ा है ना, अलजेब्रा पहाड़ जैसे आगे खड़ा था। तो परमेश्वर ने क्रिएट किया अलजेब्रा सही में, वो अलजेब्रा का सिचुएशन ना होता तो आप कभी भी मैं प्रभु में नहीं आता आने वाला था। जो अपने जीवन में हो रहे रुकावटों का पीछे भी प्रभु का एक पद्धति, एक मकसद है। और मैं ऐसा करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में इसे लिखा है, क्योंकि यहोवा का जो भक्ति होते वो ज्ञान का आरंभ है, शुरुआत है। अब वचन सीखना शुरू किया, साथ में अलजेब्रा भी प्रभु ने उसका भी नट को क्या किया, तोड़ के उसका भी शर्ट को तोड़ के, प्रभु ने शेल को तोड़ के प्रभु ने आपको आशीषित किया। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने दर्शकों के लिए। काफी लोग हमें जो वाच करने वाला लोगों का जीवन में अलग अलग समस्याओं में प्रार्थना का जरूरत है। कुछ लोग बीमार होगा, कुछ लोग अन्य कोई संकट से जूझ रहे होगा। आप कृपा करके अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना कर दीजिए, कृपा करके। श्योर, प्रार्थना करेंगे हम। आंखों के बंद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता प्रभु जी, तेरे नाम को लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस सुंदर अवसर में दिया प्रभु, तेरे महान कामों को प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर। जो मेरे जीवन में तूने किया परमेश्वर, अंधकार में पड़ा था, पाप में पड़ा हुआ था, जीने के लिए कोई मार्ग नहीं था, जीना नहीं चाहा, लेकिन यीशु तू मुझ पर तरस खाया, मुझे अलग किया, बुलाया परमेश्वर,
आज तेरे लिए गवाही बनकर जीने के लिए मुझे तेरा नाम को धन्यवाद। जैसा यीशु इस जगत में था, भीड़ों को देखकर तरस खाया। जो कोई तेरे पीछे आता है प्रभु, उनके ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। तू खाली हाथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है, उन्हें सिखाने वाला परमेश्वर, उनके शरीर का अवस्था को देखकर उन्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उनके सारे परिस्थिति को प्रभु तू बदलाने वाला परमेश्वर है। संपूर्ण चंगाई प्रभु उन्हें तृप्त करके भेजने वाला परमेश्वर है। अब्बा, तेरे पास आने वाला कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर कभी भी डिसअपॉइंट के साथ नहीं गया परमेश्वर, चरित्र में नहीं है परमेश्वर। तेरा नाम को धन्यवाद। आज भी तू जीवित है पिता, तेरे नाम को धन्यवाद। मुझे सुनने वाला प्रभु हर एक हृदय में तू कार्य कर परमेश्वर। आमीन प्रभु, ये सच्चा परमेश्वर को आमीन अपना जीवन में स्वीकार करने के लिए, अब्बा सच्चा मार्ग में चलने के लिए, अब्बा अनंत काल जीवन प्राप्त करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। यदि कोई भयभीत है, यदि कोई जीवन में तकलीफ उठा रहा है पिता, आमीन आज तेरी तसल्ली शब्दों को उनको पहुंचाने के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें हिम्मत दे पिता परमेश्वर। जैसा प्रभु जी ऐसा या आमीन लॉर्ड 41:10 में कहा गया, डरो मत, मैं तेरा साथ हूं। आमीन लॉर्ड, हम प्रार्थना करता राजा, तो हर एक साथ रहने के लिए प्रार्थना करता पिता परमेश्वर। उन्हें मदद करने के लिए प्रार्थना करता राजा, उनके सारे संकट को तू प्रभु दूर करने के लिए प्रार्थना करता हो, क्योंकि तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे नाम को लाख लाख धन्यवाद। खास करके प्रभु जी आमीन लॉर्ड आजादी टीवी के लिए धन्यवाद। आमीन पिता पास्टर फिनी के लिए धन्यवाद। आमीन प्रभु, इस सेवकाई को तू अनुग्रह कर प्रभु, तेरे दास को तू अनुग्रह कर, उनके सेवकाई का अनुग्रह कर प्रभु। कई लोग आमीन पिता यीशु को और आमीन लॉर्ड आकर्षित होने के लिए, इस माध्यम का द्वारा सच्चाई को जानने के लिए पिता प्रभु यीशु का नाम ऊंचाई होने के लिए हम प्रार्थना करता राजा। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमेन आमेन। प्रभु ने प्रार्थना सुना, इसके लिए हम धन्यवाद देगा। हालेलुया हालेलुया। May the love of our Heavenly Father, grace of our Lord and Savior Jesus Christ and sweet companion of Holy Spirit be upon us from today and forever. Amen amen amen. Thank you sir, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय अपने लिए दिया, अपने दर्शकों के लिए आपका अनुभव आपने शेयर किया। आप और आपका परिवार को, आपका समुदाय को आने वाले दिनों में भोगदायी से आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।